हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो 4 चैप्टर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इसमें हम डिस्कशन है इस चैप्टर में। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब उस समय के जो लोग थे वो कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल वो कहाँ से लाते थे। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल या तो नेचुरली कहीं मिलता है जैसे वुड या फिर कोई मेटल्स का ओर, या फिर उसको किसी फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो लोग थे वो रॉ मटेरियल्स लाते थे और उससे फिर फिनिश्ड गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट्स है उनको बनाते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें बात किया गया है कि जैसे कॉटन से क्या बनते हैं, कपड़े। अब इस कॉटन को प्रोड्यूस करते थे फार्मर्स, फिर इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता था, फिर उसको प्रोसेसिंग करके उससे कपड़े बनाए जाते थे। आगे इसमें बताया गया है कि कुछ जो हड़प्पन से वो इस रॉ मटेरियल को मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है या तो वो अपने आसपास इस क्षेत्र जहां वो लोग रहते थे, जिन साइट्स में उनके अवशेष मिले हैं, या तो उनके आसपास इस रॉ मटेरियल को प्राप्त कर लेते थे, या फिर कुछ रॉ मटेरियल लेने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीसियस स्टोन्स। इनको लाने के लिए उनको दूर जगहों पर जाना पड़ता था। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हमने डिस्कस किए हैं जैसे टिन, गोल्ड, सिल्वर, ये कहाँ से लाते थे इसके बारे में आगे बताया गया है। देखो, जो हड़प्पन जो लोग थे वो कॉपर प्रेजेंट डे राजस्थान मतलब राजस्थान वर्तमान समय में जो राजस्थान वाली जगह है वहां से वो लोग कॉपर गेट करते थे और उससे फिर फिनिश्ड गुड बनाते थे, या फिर कॉपर को या तो राजस्थान से प्राप्त करते थे या जो वेस्ट एशिया में पश्चिमी जो एशिया है उसमें जो ओमान देश है वहां से वो कॉपर लाते थे। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में कॉपर की प्राप्ति कहाँ से होती थी, तो प्रेजेंट डे राजस्थान या फिर वेस्ट एशिया का जो कंट्री है ओमान, वहां से। टिन का क्या यूज करते थे, टिन को मिलाते थे वो लोग कॉपर के साथ में और क्या बनाते थे, ब्रोंज। अब इस टिन को कॉपर के साथ में मिलाते थे तो टिन कहाँ से लाते थे, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से वो लोग टिन लाते थे या फिर ईरान से टिन लाते थे। जो गोल्ड सोना है वो वर्तमान समय का जो कर्नाटका है वहां से आता था। इसके अलावा जो प्रीसियस स्टोन्स हैं मतलब जो बेशकीमती जो धातु पत्थर थे वो वर्तमान समय के गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। तो ये हमने जो डिस्कस किया है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। आगे है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। जो हड़प्पा सभ्यता की जो साइट्स मिली है वहां पे जो लोग थे वो सिटीज में रहते थे, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिटी में रहने वाले लोगों को भोजन की प्राप्ति, फूड की प्राप्ति कहाँ से होती थी, कैसे वो अपना फूड गेन कर सकते थे। तो देखो, इसमें बताया गया है कि जो लोग सिटी में रहते थे उसके अलावा कुछ लोग थे वो कंट्री साइड मतलब गांव वाले एरिया में भी रहते थे और वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे या फिर जानवरों को पालते थे। और ये जो किसान और पशुपालक थे ये लोग ही जो शहर में रहने वाले लोग हैं जैसे राजा लोग हैं या फिर वहाँ के लिपिक जो सील्स के ऊपर अपनी भाषा को लिखते थे, लैंग्वेज को लिखते थे, या फिर जो शिल्पकार लोग थे उनको ये भोजन प्रोवाइड करवाते थे। हम ये जानते हैं कि देखो, हड़प्पा के जो साइट्स हैं वहां से कुछ पौधों के रिमेन्स मिले हैं मतलब अवशेष मिले हैं। कौन कौन से पौधों के अवशेष मिले हैं, जैसे वीट, बार्ले, पल्सेज, पीज, राइस, सीसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड। इन पौधों के अवशेष वहां पर मिले हैं। इससे ये लगता है कि वहां के लोग इन सारे पौधों को यूज करते थे और इनको उगाया भी जाता था। एक जो हड़प्पा जो साइट्स हैं जहां पे खेती होती थी वहां पर एक नया टूल मिला है जिसको प्लो मतलब हल होता था। अब देखो, वास्तव में तो ये हल लकड़ी का बना होता था और ये जो हल मतलब खेतों में जो जिस हल को यूज किया जाता था वो हल नहीं मिला है, लेकिन टॉय के रूप में, बच्चों के खिलौनों के रूप में एक हल मिला है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता था कि उस समय
जमीन को टर्निंग करने के लिए और सीड्स को बोने के लिए, उनकी प्लांटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता था। इससे जमीन को खोदा जाता था। आगे इसमें यह बताया गया है कि देखो जहाँ पे ये साइट्स थी ना, वहाँ पर ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती थी, इसलिए उस जगह पर इरिगेशन के कुछ तरीके अपनाए जाते थे। जैसे पानी को स्टोर कर लिया जाता था और फिर उनको खेतों में बाद में भेजा जाता था जब वहाँ पर खेती करना शुरुआत करते थे। हड़प्पन जो लोग थे वो कैटल्स को भी रियर्ड करते थे, जैसे कैटल, सीप, गोट एंड बफेलो, इनको पालते थे। जहाँ पर उनकी सेटलमेंट्स हैं, जहाँ पे ये साइट्स मिली हैं, उनके पास में पानी के और पास्चर मतलब चारागाह के अवशेष मिले हैं। देखो जो समर जो रीजन होते थे, समर जो सीजन होते थे, गर्मियों के जो महीने, उस समय ये लोग क्या करते थे, पानी की अवेलेबिलिटी होती नहीं थी। अब पानी की अवेलेबिलिटी होती नहीं थी तो क्या नहीं होता था, घास नहीं होती थी। तो लोग जानवरों के झुंड को लेकर के काफी दूर निकल जाते थे, किसके लिए, घास और पानी को प्राप्त करने के लिए। ये जो लोग थे वो कुछ फ्रूट्स जैसे बेर, मछलियों को पकड़ना, जंगली जानवरों को मारना, ऐसा काम भी करते थे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर एग्जाम्स में ऐसे स्टेटमेंट आ जाएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग क्या नहीं करते थे, हंटिंग और गैदरिंग का काम नहीं करते थे, ऐसा अगर स्टेटमेंट आ जाए कि मान लो वो हंटिंग और गैदरिंग वाले काम स्टोन एज वाले अर्लीस्ट पीपल ही करते थे, तो ये देखो गलत हो जाएगा। इस समय के लोग कल्टीवेशन करना, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, लेकिन हंटिंग और गैदरिंग भी वो लोग करते थे। आगे देखो गुजरात में कुछ साइट्स मिली हैं, उनके बारे में स्पेशल इसमें बताया गया है लास्ट में इस चैप्टर में, कि गुजरात में जो हड़प्पन जो टाउन्स मिले हैं उनके बारे में बोला गया है। पहला जो टाउन मिला है वो है धोलावीरा। देखो जो धोलावीरा है वो कच्छ का जो रन है वहां पर स्थित है, और वहां पर जहां पर कच्छ का रन है वहां पर दलदली भूमि होगी, दलदली भूमि है, वहां पर फर्टाइल सोइल है और फ्रेश वाटर वहां पर अवेलेबल है। देखो ये जो धोलावीरा है, मैक्सिमम जो हड़प्पन जो साइट्स हैं वो दो भागों में बटी हुई हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर साइट लगभग दो भागों में बटी हुई थी। जो ईस्टर्न वाला भाग था वो लोअर था लेकिन लार्जर था, और जो वेस्टर्न वाला भाग था सिटी का वो स्मॉलर था बट हायर था, और वहां पर सिटाडेल बने हुए थे वेस्टर्न वाले पार्ट में। लेकिन जो धोलावीरा के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज जो है कि ये जो धोलावीरा जो साइट थी वो तीन भागों में बटी हुई थी और चारों तरफ से स्टोन की वॉल से घिरी हुई थी। इसके अलावा उसमें एंट्रेंस करने के लिए गेटवेज थे, मतलब द्वार थे। इस धोलावीरा साइट में एक स्पेशल चीज ये मिली है कि एक यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड था, और उस ग्राउंड में मतलब एक ओपन एरिया था बड़ा सा, वहां पर कुछ जो भी पब्लिक सेरेमनी जो होती थी वो यहाँ पर आयोजित की जाती थी। एक दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो धोलावीरा में मिली है कि देखो अन्य जो हड़प्पन साइट्स थी वहां पर उनकी स्क्रिप्ट मैक्सिमम वो सील के ऊपर लिखते थे, मतलब सील जो ठप्पा लगाया जाता था, सामान इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जब सामान भेजा जाता था तो उसके ऊपर लगाई जाती थी, थोड़ी सी उस सामान के ऊपर लगाई जाती थी मिट्टी, और फिर उसके ऊपर सील को लगाया जाता था, जिससे क्या है कि ये मतलब ये सील जो है वो हर एरिया की अलग अलग होती होगी, इससे ये पता चलता था कि ये वहां से आई है। तो ये धोलावीरा जो जगह थी वहां पर क्या था कि स्क्रिप्ट थी, जो भाषा थी उसको लार्जर लेटर्स में लिखा गया था, ये अलग था। अन्य जो हड़प्पा साइट्स थी वहां पर स्क्रिप्ट को सील के ऊपर लिखा जाता था, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि सील के ऊपर स्क्रिप्ट को लिखा जाता था और स्मॉलर लेटर्स में लिखा जाता था, मतलब छोटे छोटे लेटर्स में लिखा जाता था। लेकिन धोलावीरा साइट में स्क्रिप्ट को लार्जर वर्ड्स में लिखा जाता था, ये अलग था अन्य हड़प्पन साइट से, ये यहाँ पर कुछ अलग था। अब नेक्स्ट जो गुजरात में जो साइट मिली है वो है लोथल। लोथल जो है वो साबरमती एक नदी बहती है उसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे स्थित है लोथल, और गल्फ ऑफ खंबात के किनारे है। यहाँ पर देखो ये जो जगह थी लोथल, वो कुछ सेमी प्रीसियस स्टोन्स इसके आसपास वाले इलाके में, लोथल के आसपास
आसपास वाले इलाके में सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, इजीली अवेलेबल थे, इसीलिए यहाँ पर मतलब इस सेमी प्रीशियस स्टोन से कुछ स्पेशल कुछ चीज़ें बनाने का यहाँ पर कारखाना था, इसीलिए एक स्टोर हाउस मिला है लोथल में। इसके अलावा मैनी सील्स एंड सीलिंग्स ऑफ मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। देखो लोथल में क्या मिला है, एक स्टोर हाउस मिला है और इस स्टोर हाउस में बहुत सारी सील्स एंड सीलिंग्स मिली हैं। अब सील्स क्यों मिली हैं? यहाँ पर बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, उससे क्या बनाए जाते थे, बहुत सारे बीड्स बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे, और फिर उन बीड्स को, उन पीसेज ऑफ स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। इसलिए वहाँ पर उन जगह को उन सामान को जब पैक किया जाता था तो उनके ऊपर लगाई जाती थी सील, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा सील मिली है उन स्टोर हाउस में। देखो यहाँ पर लोथल में जो फिनिश्ड बीड्स है, मतलब जब कोई सेमी प्रीशियस स्टोन है उस पर कारीगरी की गई और उसको फिनिशिंग अच्छी तरह से दी गई, उसके भी अवशेष यहाँ पर मिले हैं। अब सील एंड सीलिंग्स क्या होता है, तो इसको यहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि जब भी कोई सामान, देखो कंपैरिजन करते हैं वर्तमान समय में हमारे जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है अमेजोन, जैसे अमेजोन से हमारे घर पे कुछ सामान आया और जब आता है तो वो एक डिब्बे में पैक होता है, उसके ऊपर लगा होता है एक कागज लगा होता है, एक पेपर लगा होता है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। इसी तरीके से उस समय में भी हड़प्पा साइट्स में क्या होता था कि सामान को एक बैग में पैक कर दिया, उसके बाद में उसके जो माउथ वाला जो एरिया होता था वहाँ पर लगाई जाती थी मिट्टी, और उस मिट्टी के ऊपर अपनी सील को चिपकाया जाता था। जैसे देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखा रखा है कि इस तरीके से वो सील लगाई जाती थी। तो सील का जो इम्प्रेशन आता है ना, उसको बोलते हैं सीलिंग। आगे देखो, इस तरीके से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का हर पार्ट हमने डिस्कस किया है कि वहाँ के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, किस तरीके से उनका फूड गेन वो लोग करते थे। अब देखो लास्ट में इस चैप्टर में बोला गया है द मिस्ट्री ऑफ द एंट। 4700 साल पहले लगभग ये सिटीज बनना शुरू हुए थे और 3900 साल पहले अचानक से एक चेंज होता है। लोग यहाँ पर इन सिटीज में रहना बंद कर देते हैं। लिखना, सील, वेट, जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही थी वो सब कुछ बंद हो जाता है। रॉ मटेरियल हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे प्रीशियस चीज़ें अलग अलग जगह से लाई जा रही थी, जैसे गोल्ड कर्नाटका से आता था और टिन अलग जगह से आता था, कॉपर अलग जगह से आ रहा था। तो ये रॉ मटेरियल्स आना बिल्कुल बंद हो जाता है। मोहनजोदड़ो जो देखो ये साइट हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में, वर्तमान समय में पाकिस्तान में गिरती है। वहाँ पर बाद में ये देखा गया कि वहाँ की जो स्ट्रीट थी वो गार्बेज से, मतलब कचरे से भरी हुई मिलती है। ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल टूटा हुआ मिलता है। और जो बाद में ऐसा मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब सर्च किया तो उससे पता चलता है कि जब पुराना जो सिस्टम था जब खत्म हो जाता है तो कुछ न्यू, नए और कुछ लेस इम्प्रेसिव हाउस बनते हैं। मतलब जो लोग झुग्गियों में अनस्टेबल के रूप में वो लोग स्ट्रीट में, गली में रहना शुरू कर देते हैं। वाई डिड ऑल दिस हैपन? अब देखो इसके बारे में कोई भी श्योर नहीं है कि ये क्यों घटित हुआ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अंदेशा लगाया है। कुछ जो स्कॉलर्स है वो लोग बोलते हैं कि जो नदियाँ जिनके किनारे वो लोग रहते थे वो सूख चुकी थी। कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि डिफोरेस्टेशन हो गया था। कुछ लोग, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि देखो वो लोग ब्रिक्स को पकाते थे, तो उस ब्रिक्स को पकाने के लिए उनके पास जो फ्यूल, जो रिक्वायरमेंट होती थी फ्यूल की, वो आना बंद हो गया हो। या फिर जो कॉपर ओर्स, मतलब कॉपर को स्मेल्टिंग, उसको गलाया जाता था, वो उसके लिए जो फ्यूल था वो खत्म हो गया हो, उनको मिलना बंद हो गया हो। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि जो कैटल, सीप और गोट, उन लोगों को जो पालते थे, उन्होंने उनके आसपास वाले एरिया में जो भी घास स्थल थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस एरिया में बाढ़ आ गई हो। लेकिन कोई भी कारण ये नहीं बता पा रहा है। देखो ये तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि सारी जो सिटीज़ थी वो एक जगह अवेलेबल नहीं थी। कुछ सिटीज़ पंजाब वाले एरिया में थी, कुछ सिटीज़
किसमें, गुजरात वाले एरिया में, मतलब दूरी काफ़ी थी एक सिटी से दूसरी सिटी। तो इसमें ये बोला गया है कि सारी सिटीज़ फिर एक साथ कैसे ख़त्म हो सकती हैं। फ्लडिंग और एक मतलब या तो बाढ़ आ गई या रिवर जो जिन नदियों के किनारे वो रह रहे थे वो सूख गई। तो ऐसा एक दो एरिया में तो इफेक्ट एक साथ हो सकता है, लेकिन सारी सिटीज़ को एक साथ इफेक्ट करना मतलब ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। ऐसा भी लगता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो वहाँ पे रूलर्स थे, मतलब वहाँ के लोग शासक थे, उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया हो सकता है अपने सिटीजन्स के ऊपर। कुछ केस में ये बोला जाता है कि इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। जो परिवर्तन हुआ था ना, उसका इफेक्ट तो क्लियर दिखा रहा था। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो वेस्ट पंजाब मतलब जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वर अबेंड, मतलब सिंध और वेस्ट पंजाब में जो लोग जो जहाँ पर जो साइट्स मिली हैं वहाँ के लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था, और ज़्यादातर जो लोग हैं नए और स्मॉलर सेटलमेंट्स बना करके या तो ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ मूव कर गए थे। मतलब सिंध और पंजाब में रहने वाले लोगों ने वो जगह छोड़ी और कहाँ पर, या तो पूर्व की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ मूव कर गई। अब देखो, ये जो सिटीज हैं वो 4700 साल पहले 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब जो नई सिटीज थी ना, वो 2500 साल पहले गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदी है उसके किनारे विकसित हुई थी, और उनके बारे में बोला गया है कि नेक्स्ट चैप्टर 6 और 9 में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ पर इजिप्ट का मतलब मिस्र जो देश है उसका उदाहरण दिया गया है कि इजिप्ट जो देश है वो लगभग मरुस्थल वाला भाग है, सिर्फ और सिर्फ नील नदी के किनारे वाले भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पर भी 5000 साल पहले जो राजा रूल करते थे वो अपने जो लोग थे उनके सिटीजन से उनको दूर दूर जगह पर इंपॉर्टेंट और प्रीसियस स्टोन्स लाने के लिए भेजते थे। वहाँ के लोग जो बड़े बड़े टॉम्ब्स बनाते थे जिनको पिरामिड के नाम से जाना जाता था, जब भी उनका कोई राजा मरता था तो उसको इसमें इन टॉम्ब्स में वो दफना देते थे, और उसको एक स्पेशल लेप उनके ऊपर लगा करके उनको सेव किया जाता था उनकी बॉडी को, और उन बॉडी को बोलते हैं ममीज। अब साथ में वो उन लोगों के साथ में देखो, जैसे मतलब उनको दफनाया गया और उनके साथ में बहुत सारी चीजें भी दफनाते थे, जैसे फूड, ड्रिंक, क्लॉथ, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स एंड एनिमल्स। कभी कभी तो उन शासकों के साथ में उनके जो सेवक थे या उनके जो नौकर हुआ करते थे उनको भी उनके साथ में दफना दिया जाता था। तो इस तरीके की हिस्ट्री में जो बरियल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एलेबोरेट बरियल्स जो हमने हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में देखी हैं उनमें से ये एक साइट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ के जो लोग थे वो आफ्टर डेथ के बारे में जानते थे कि डेथ के बाद में पुनर्जन्म होता है, और लोग जो उनके साथ दफनाया जाता है वो ही उनको नए जन्म में मिलता है। देखो, ये अंदेशा ही लगा सकते हैं कि ऐसा वो लोग सोचते थे। लास्ट में देखो, इस चैप्टर के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉटन जो कल्टीवेशन था वो मेहरगढ़ में शुरू हुआ था, और देखो मेहरगढ़ जो जगह है वो वर्तमान प्रेजेंट डे पाकिस्तान में स्थित है। 7000 साल पहले यहाँ पर कॉटन का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। बिगिनिंग ऑफ सिटीज, पहले जो आरंभिक जो नगर बसना शुरू हुए थे वो 4700 साल पहले शुरू हुए थे, और इन सिटीज का जो एंडिंग था वो 3900 साल पहले शुरू हो गया था। मतलब कैसे खत्म हुई थी वो 3900 साल पहले हो गया था। द इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज, अभी हमने डिस्कस किया कि जो दूसरी जो सिटीज हुई थी वो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 साल पहले विकसित हुई थी। तो ये हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 4 को डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।